सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम एरर डिटेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों की डिमांड रहती है कि मैम एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर आइए, क्योंकि उनका करने का एक फ़ायदा होता है कि आपका जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका मतलब होता है कि उतने आपका रूल रिवीजन हो जाता है एंड एग्जाम में अगर आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल सही जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक से सब्सक्राइब करना एंड हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो। उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्डम और एवर हैव आई सीन सच अ मैग्निफिसेंट साइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ ये बताना हमें किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। देखो, करने का एक तरीका होता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर दिया है, देखो सच आ एंड सेल्डम और एवर, अगर आपको स्ट्रक्चर अलग मिल रहे हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो गलतियाँ उन्हीं में हो सकती हैं। तो अभी हम देखते हैं सेल्डम और एवर सच अ मैग्निफिसेंट साइट, ये तो बिल्कुल सही है। जो एरर है वो पार्ट ए में है। सेल्डम और एवर कभी भी एक साथ नहीं लिखा जाता है, सेल्डम इफ एवर होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेल्डम के बाद और एवर नहीं आता है, स्ट्रक्चर होता है सेल्डम इफ एवर। सेल्डम के साथ में इफ लगेगा, इफ एवर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सेल्डम, नेवर, रेयरली जैसे वर्ड्स क्या होते हैं? नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। जब सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन भी यहाँ हुआ है, देखा है हमने भी। क्या होता है इन्वर्जन? हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, हैव में हैव आई सीन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आई ना, तो उसके बाद में हमारा क्या आया है? सब्जेक्ट आया है। सच आ मैग्निफिसेंट साइट, ये हमारा सब्जेक्ट है, आ मैग्निफिसेंट साइट। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए हो जाएगा। वैसे भी इसको समझ लो, सेल्डम और एवर गलत फ्रेज है, सही फ्रेज है सेल्डम इफ एवर। तो पार्ट ए में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड ही वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। तो रीज़न क्या था? क्योंकि क्यों रिजेक्ट हुआ? क्या रीज़न था? कि वो बहुत ज़्यादा यंग था। तो यहाँ पर रीज़न रीज़न दो बार आया है, जो कि गलत है ना। एक सेंटेंस में दो बार रीज़न कैसे आना चाहिए? यही मिस्टेक हो रहा है, या तो यहाँ गलती है या तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो देखो, आगे वाला रीज़न तो ठीक है, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड, कारण था क्यों क्यों रिजेक्ट किया गया। यहाँ पर डबल रीज़न का यूज़ नहीं होगा। बिकॉज़ भी रीज़न बता रहा है, ये भी रीज़न बता रहा है, रीज़न प्लस बिकॉज़ डबल रीज़न, जो कि गलत यूज़ है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा, किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर। यहाँ पर दैट आना चाहिए। क्यों आएगा दैट? क्योंकि हमें डबल रीज़न का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? वॉज दैट आना चाहिए। राइट ऑप्शन या राइट सेंटेंस हो जाएगा, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट ही वॉज टू यंग हो जाएगा। रीज़न ऑलरेडी कॉज बताता है, बिकॉज भी कॉज बताता है, दोनों साथ यूज़ करना ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, इसलिए हम यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। बार बार रीज़न या फिर बिकॉज का यूज़ सेंटेंस में नहीं करेंगे जबकि एक ही क्लॉज की बात हो रही हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉट ओनली डिड ही गिव मी एडवाइस बट ऑल्सो मनी। तो यहाँ देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर अगर दिए जा रहे हैं और उनमें एरर पूछा जा रहा है, तो आप ये मान लो कि इसी में कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास एरर होगा, क्योंकि यही मेन यहाँ पर एक लीडर का काम कर रहे हैं सेंटेंस में। तो अब नॉट ओनली बट ऑल्सो पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर इस साइड जो भी स्ट्रक्चर फॉलो किया गया नॉट ओनली के पास में, तो बट ऑल्सो के बाद भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। यही होता है पैरेलल स्ट्रक्चर। अगर पहली क्लॉज में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो सेकंड क्लॉज में भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नॉट ओनली डिड ही गिव मी, तो यहाँ पे गिव मी क्या है? क्या है यहाँ पर? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। गिव यहाँ पर वर्ब है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का काम हुआ है ना। उधर देखो क्या हुआ है, एडवाइस बट ऑल्सो मनी, तो वहाँ पर डायरेक्ट मनी कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस बनाना है हमें यहाँ पर। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर? बट ऑल्सो गेव मी मनी हो जाएगा। तो यहाँ पर गेव मी एडवाइस है तो ऑल्सो गेव मी मनी हो जाएगा वहाँ पर। तो यही उसका राइट स्ट्रक्चर हो जाएगा। नॉट ओनली डिड ही गिव मी एडवाइस बट ऑल्सो गेव मी मनी। सेकंड क्लॉज में भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। ग्रामर में बैलेंस पैरेलल स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं से मिस्टेक भी बनती है। तो यहाँ पर डी पार्ट में एरर है, हमें यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर यानी समान स्ट्रक्चर को लेके आना है, इसलिए किसमें एरर है? डी पार्ट में एरर है। देखो, आपके रूल्स भी रिवीजन हो रहा है साथ साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्क्लोजर ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर commission report, the assassination of Mr. Gandhi
मिसेस गांधी हैव रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हमें इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया गया, घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट देख लेना है, अगर इतना बड़ा सेंटेंस दिया है तो सब्जेक्ट क्या हमारा डिस्क्लोजर है, जो कि यहाँ पर सिंगुलर है। और हमारे जो बाकी जो देखो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये जो लगी है ना, द सिनॉप्सिस ऑफ ये फलाना ठिकाना, ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये हमारा सब्जेक्ट डिस्क्लोजर है, उसके लिए यहाँ पर हैज़ आएगा यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन हमारा हैज़ हो जाएगा। ऑफ द सिनॉप्सिस एक सिर्फ फ्रेज है, रियल सब्जेक्ट हमारा डिस्क्लोजर है। वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही आता है। आपको याद रखना है, जब भी आपके सेंटेंस के बाद में ऑफ के बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन, या फिर विद के बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन, या फिर अलॉन्ग विद के बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन, या फिर एज वेल एज के बाद में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो देखो कितना सिंपल था यहाँ पर करना, हमने इसको समझ लिया है, यहाँ पर हैज़ आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, नो सूनर हैड द न्यूज़ अपीयर्ड इन द पेपर व्हेन देयर वाज अ ह्यूज रश एट द काउंटर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, नो सूनर के बाद में जो पेयर बनता है वो देन का बनता है, THAN, देन का बनता है, ये फिक्स्ड पेयर है। नो सूनर हैड द न्यूज़ अपीयर देन देयर वाज अ ह्यूज रश। नो सूनर का मतलब होता है इमीजिएटली, और इसके साथ में देन ही आता है, व्हेन कभी नहीं आता है, याद रखना। नो सूनर के साथ में देन कंपलसरी होता है। तो नो सूनर किसके साथ पेयर बनाता है? देन के साथ बनाता है। अगर नो सूनर का आ रहा है तो बस यही मिस्टेक होगी, वहाँ पर देन आपको नहीं मिलेगा, व्हेन मिलेगा। नेक्स्ट है, आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठा करता था, जल्दी उठा करता था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर किस पार्ट में एरर है? आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा ना। बी यूज टू का मतलब है आदत होना, इसके बाद में जेरेंड आता है। और इसका एक ट्रिक बताऊँ, अगर सब्जेक्ट के बाद में इज़, एम, आर, वॉज, वर है तो आपको ING वाला फिल करना पड़ेगा। और आप कभी सब्जेक्ट के बाद में यूज़ टू लिखा, आई यूज़ टू, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर आपको ING नहीं लगानी है, वहाँ पर आपका वर्ब में ING नहीं आएगा। बस यही इतना से जान लो। तो यहाँ पर एम लगा हुआ है, तो वैसे भी हमने समझ लिया, यहाँ पर ING वाला आएगा। यहाँ पे वर्ब में ING आ जाएगा, गेटिंग अप हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क द क्लॉक स्ट्रक 5। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, यहाँ पर ये क्या जो एरर है, इसको डेंगलिंग पार्टिसिपल एरर बोलते हैं। थोड़ा इनको भी समझ लो, ये क्या है? डेंगलिंग पार्टिसिपल एरर बोली जाती है। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पर किसने काम ख़त्म किया? तो शी ने ख़त्म किया ना अपना काम। तो यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, उसने काम ख़त्म किया ना, लड़की ने ख़त्म किया ना। तो यहाँ पर लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लॉक आ गया है, तो यही गलत हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाए? पार्टिसिपल का सब्जेक्ट और मेन क्लॉज का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी नोटिस द क्लॉक स्ट्रक 5, इस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या, कहाँ मिस्टेक है? यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर सी पार्ट में तो एरर हुआ ना। हाँ, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी नोटिस स्ट्रक 5 यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? नथिंग एल्स का जो पेयर बनता है वो बट के साथ बनता है, ये याद रखना है। नथिंग एल्स एक्सक्लूजन बताता है, क्या बताता है? एक्सक्लूजन बताता है, इसके साथ में बट यूज़ होता है। नथिंग एल्स सिर्फ इसलिए यहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे, नॉट देन का। तो यही मिस्टेक हो गई यहाँ पे। या ये फिक्स स्ट्रक्चर उनको याद कर लो, तो अपने आप ही बहुत सारे आपके क्वेश्चन से सॉल्व हो जाया करेंगे। और ये अगर इस तरीके से नहीं मिले तो वो सेंटेंस के सेंस में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द प्रॉब्लम एज वेल एज देयर पेरेंट्स आर कमिंग। बोथ द ब्रदर्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स आर कमिंग। तो एज वेल एज में ही मिस्टेक है यहाँ पर। बोथ के साथ में जो पेयर बनता है वो एंड का बनता है, एज वेल एज का नहीं बनता है, ये फिक्स है, इसको याद कर लो। बोथ का पेयर एंड के साथ बनेगा, बोथ के बाद एंड कंपलसरी होता है, तो बोथ एंड आता है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए पार्ट में नहीं, सी पार्ट में एरर है, एंड आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बोथ में एरर नहीं है, बाकी सी में था एरर। नेक्स्ट है, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आई शैल अवेल ऑफ दिस यहाँ देखो, अगर एक सेंटेंस में आपको कुछ अलग सा दिख रहा है तो उसी पार्ट में एरर हो सकता है। बाकी एक ऑप्शन यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, नो एरर का। एंड ये आपका होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। बस यहाँ पे प्रपोजिशन का एरर देख लेना, अवेल के साथ में ऑफ आता है या नहीं आता, यही यहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपका आंसर है या फिर ऑप्शन है, तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर देना।
ABCD में से डी आपका नो एरर है, उसमें क्या आंसर होगा बताना है। बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आप सोच लो, यहाँ पर किस पार्ट में एरर है? देखो, बीइंग अ फाइन डे कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं बता रहा है यहाँ पर, इसलिए हमें सेंटेंस को ग्रामेटिकली यहाँ पर हमें रॉन्ग दिख रहा है। वेदर सेंटेंस में बीइंग से स्टार्ट आता है, यही यहाँ पर मिस्टेक दी जाती है। लगभग जो भी होती है इनको भी हम डैंगलिंग पार्टिसिपल्स एरर बोलते हैं, तो ये भी याद रखना। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? एज इट वॉज अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। हमने देखा होगा वेदर वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हमें इट से स्टार्टिंग से ही जो टीचर्स थे हमारे, तो वो बताते थे इस तरीके से, बीइंग से नहीं स्टार्ट होगा, एज इट वॉज अ फाइन डे से होगा। नेक्स्ट है ही वुड रादर डाई देन बैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इसको ध्यान से देखना। अब हमारा जो रूल है वो दो जगह सेम अप्लाई होगा। ही वुड रादर डाई देन, यहाँ पर सेम सब्जेक्ट है, वो मरना पसंद करेगा भीख मांगने की अपेक्षा, तो यहाँ पर हम डाई नहीं यूज़ करेंगे, हम बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे वुड रादर के साथ में, अगर सब्जेक्ट सेम है तो। याद रखना इसका, अगर सब्जेक्ट सेम है तो हम यहाँ पर B1 का यूज़ करेंगे, डाइड नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। अभी हम B2 वाला भी देखेंगे कि वुड रादर के साथ में B2 कब आता है। तो यहाँ पर तो बेस वर्ब आएगा, यहाँ पर वुड रादर के बाद में ही की ही बात हो रही है यहाँ पर कि ही मरना पसंद करेगा पर मांगना नहीं। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए हमने B1 का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? ए में है, बी में है, सी में, यहाँ पे डी में है। तो यहाँ पर सच एक डिग्री बताता है, रिजल्ट बताने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, यहाँ पर एज का यूज़ नहीं होगा, दैट का यूज़ होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी पार्ट में एरर था, यहाँ पर दैट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बताता है? दैट यहाँ पर रिजल्ट बता रहा है, सच वॉज हिज, उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी थी, ये डिग्री बता रहा है, और रिजल्ट क्या था कि वो नहीं समझ सका, तो इसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, दैट का यूज़ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सच यहाँ पर एक डिग्री बता रहा है और रिजल्ट बताने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो सी पार्ट में एरर था, यहाँ दैट आएगा, एज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अनलेस यू डू नॉट अपोलोजाइज यू विल बी पनिश्ड। जब तक कि तुम अपोलोजाइज नहीं करते तो वह पनिश किया जाए। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ में नेगेटिव वर्ड डू नॉट का यूज़ नहीं होगा, डबल नेगेटिव यूज़ नहीं होता है एक सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर डू नॉट गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, मैनी ब्राइड्स हैव बीन वर्न फॉर डाउरी। तो यहाँ पर मैनी आ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। मैनी अ ब्राइड हैज़ बीन बर्न फॉर डाउरी हो जाएगा यहाँ पर। मैनी अ ब्राइड में ब्राइड्स में भी एस हट जाएगा और हैव बीन में हैज़ बीन हो जाएगा यहाँ पर। मैनी यानी बहुत से, लेकिन ग्रामर में इसको सिंगुलर काउंट किया जाता है। मीनिंग प्लूरल होती है, ग्रामर सिंगुलर होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर हैज़ कर देते हैं और ब्राइड्स में से एस हटा देते हैं। मैनी अ ब्राइड हैज़ बीन बर्न्ड फॉर डाउरी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर। बाकी का बी ए बी दोनों में एरर हो गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डबल टाइप करना चाहिए था, बर्न्ड फॉर डाउरी हो जाएगा, बर्न्ड फॉर डाउरी। तो यहाँ पर मैनी आ के साथ में सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन आता है। नेक्स्ट है, द कंपनी हैज़ बीन इन डेप्ट फॉर लास्ट 10 ईयर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? कंपनी जब जनरल सेंस में हो, नाम नहीं दिया गया हो, तो नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कंपनी हैज़ बीन इन डेप्ट फॉर लास्ट 10 ईयर्स, यहाँ पर द तब यूज़ होता है ना जब कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम हो, जैसे टाटा कंपनी, इस तरीके की कंपनी, या तो जनरल कंपनी की बात हो रही है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, तो द यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, नीड, देख लिया। 17 है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स। तो यहाँ किस पार्ट में एरर है? देखो यहाँ पर दीज यहाँ पे प्यूरल है, तो काइंड भी यहाँ पर सिंगुलर थोड़ी होगा, यहाँ पे काइंड्स हो जाना चाहिए ना। प्यूरल डिटर्मिनर के साथ में प्यूरल नाउन का यूज़ होता है, तो आपको यूज़ करना है दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, किस पार्ट में एरर था? यहाँ पर डी पार्ट में एरर है, तो काइंड्स हो जाना चाहिए ना। प्यूरल डिटर्मिनर काइंड दीज है ना, तो काइंड्स लगेगा ना इसके साथ में, ये आपको याद रखना है। छोटी छोटी मिस्टेक भी हमें देखने को मिल सकती है एग्ज़ाम में, बस आपको पहचानना है कहाँ पे मिस्टेक है, क्या सही करना है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नीदर ऑफ द, यहाँ पर डिटर्मिनर है ना, प्यूरल डिटर्मिनर के लिए हमने क्या यूज़ किया है? प्यूरल नाउन का यूज़ किया है, बस आपको इतना सा यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट है, नीदर ऑफ द 5 मैन वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर नो एरर है, नीदर ऑफ, नीदर के साथ में हम प्यूरल सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक ऑप्शन डालना चाहिए था नो एरर का, जो कि नहीं है, कोई बात नहीं, नो एरर है यहाँ पर। नीदर के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है, मैन वॉज प्रेजेंट, करेक्ट है यहाँ पर। नीदर ग्रामेटिकली सिंगुलर होता है।
नेक्स्ट है whom do you think did it। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो, whom से कभी भी कोई सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर पोजीशन who बताता है, तो did it का सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट के लिए who, ऑब्जेक्ट के लिए whom होता है, तो सब्जेक्ट हमारा who होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होता तो whom होता, तो यहाँ पर who यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए में who होना चाहिए था। नेक्स्ट है 20 नंबर पे, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। तो यहाँ पर ऑडियंस क्या है, यहाँ पर ऑडियंस लोगों का ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन देयर होना चाहिए ना, अलग अलग सीट पे बैठे होंगे ना, ऑडियंस का मतलब है एक अलग अलग सीट पे बैठे हुए लोगों की बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन प्लूरल सेंस में यूज़ हो तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर देयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड स्टे एट होम। ये वही वाला आ गया, वेदर की बात करें, किसी रेनी की बात करें तो फिर से वही बनेगा, बीइंग अ रेनी डे का सब्जेक्ट नहीं है इसलिए एरर है, एज इट वॉज हो जाएगा यहाँ पर। तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर था। नेक्स्ट है 22, ही इज़ एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर भी नो एरर है, कंपैरिजन स्ट्रक्चर करेक्ट है यहाँ पर, इफ़ नॉट एक्सेप्शन बताता है, बिल्कुल सही यूसेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर नो एरर है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर नो एरर। यहाँ पर ही इज़ एज गुड एज नॉट बेटर देन, वह अपने भाई जितना अच्छा है शायद उससे ज़्यादा भी अच्छा है, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, आप ये मत सोचना यहाँ एज भी लगा है देन भी लगा है, तो ये अपने भाई जितना, ये अपने भाई से अच्छा और शायद उससे भी अच्छा है, ये सेंस दे रहा है यहाँ पर, करेक्ट स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिच आर लार्जर देन द पुअर। तो यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर जो एरर है वो 23 में कहाँ एरर है, यहाँ पर कंपैरिजन मस्ट बी बिटवीन सेम थिंग, यहाँ पर लार्जर देन दोज ऑफ द पुअर होना चाहिए ना, प्रॉपर्टीज़ को पर्सनस के से कंपेयर कर नहीं कर सकते हैं, दोज ऑफ यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पुअर, इस तरीके से कंपैरिजन में कैटेगरी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिच आर लार्जर देन दोज ऑफ द पुअर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर हमें क्या करना है, दोज ऑफ द पुअर, तो यहाँ पर डी पार्ट में एरर है सेम कंपैरिजन के लिए। 24 ईच ऑफ द मिस्टेक हैज़ बीन रेक्टिफाइड। तो यहाँ किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर जो एरर है ईच ऑफ द मिस्टेक्स हैज़ बीन रेक्टिफाइड होना चाहिए, ईच वन बाई वन का सेंस दे रहा है, पर ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिस्टेक्स होना चाहिए। ईच ग्रामेटिकली सिंगुलर है लेकिन नाउन जो है वो प्लूरल आना चाहिए यहाँ पर। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई वुड रादर यू स्टे हेयर टू नाइट। तो यहाँ पर देखो अब वो रादर वाला आया ना, तो यहाँ पर देखो सब आई वुड रादर यू, यहाँ पर आई अलग है और यू यानी दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, स्टेड हो जाएगा यहाँ पर। वहाँ पर ही के बारे में बात हो रही थी, सेम सब्जेक्ट था, इसलिए हमने बेस वर्ब का यूज़ किया था वुड रादर के बाद में, बस आपको इतना सा याद रखना है। वुड रादर जब सब्जेक्ट और सेंटेंस अलग हो, जब प्रेफरेंस किसी दूसरे पर्सन के एक्शन के लिए हो, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर आई स्पीकर है, यू यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो याद रखना है स्टेट हो जाएगा यहाँ पर। तो किस पार्ट में एरर, सी पार्ट में एरर है। एंड सपोजिंग इफ़ ही डज नॉट कम वॉट विल यू डू। तो यहाँ पर सपोज और इफ़ एक साथ नहीं आते हैं, इन दोनों को हमें क्या यूज़ करना है, ये दोनों एक साथ नहीं लिए जाते हैं, सपोज और इफ़ यहाँ पर एक ही लिया जाएगा, सपोजिंग हो जाएगा, यहाँ पर इफ़ नहीं होना चाहिए, तो बी पार्ट में एरर है। एंड देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। द न्यूज़ ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, तो यहाँ पर न्यूज़ के साथ में वॉज आना चाहिए था, वॉज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, न्यूज़ सिंगुलर की तरह देखा जाता है, इसलिए न्यूज़ के साथ वॉज आता है। लास्ट क्वेश्चन, लाइंग इन द बेड फॉर आवर्स इज़ हिज फेवरेट हॉबी। तो लाइंग में LYING होना चाहिए, लेंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेंग नहीं होना चाहिए, तो यही हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा LYING वाला हो जाएगा यहाँ पर, इन द बेड फॉर आवर्स इज़ हिज फेवरेट हॉबी, तो यही एरर है यहाँ पर, LYING हो जाएगा यहाँ पर, लेंग नहीं होगा ना, लाइंग हो जाएगा, लेटने की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये थे आज के 28 क्वेश्चन, जिसमें एक होमवर्क है आपके लिए, कमेंट में मुझे कर देना उसका आंसर क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, टेलीग्राम में इसका PDF आपको मिल जाएगा।